जी के द्वारा, तो कऊ समय वो दिन भी जल्दी आ जाएगा जब सच में दुबई और भारत के बीच में पासपोर्ट की जरूरत है। शायद बिन लोगन ने यही भूमिका बनाई हो, भक्तन के मन में तो ठाकुर जी कोई न कोई संकेत ही करें, हम तो ऐसे ही मान के चुप है गए। तो ये यात्रा को क्रम वो करते हमारी सबरी पुरिया धाम विलग विलग क्षेत्र पे हजारों लोग एक बार अवकाश बनो श्रीलंका जाओ इनको, तब लंका में भी 500-700 हजार लोग गए, ऐसे खूब चकाचकी बनी। वो क्रम कछु समय से ने कबू कबू हम कर लियो करते, कभी कभी रह जाया करते। 2 वर्ष पहले हृदय में एक भाव आया कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण जगह, यात्रा तो अभी भी हम करते रहेंगे, पर जिनको वहां कोई विशेष उनने कोई कृत्य कियो, तो 2-3 दिना की ताई चाहे, पर बिन की चरण पादुका ने, वैसे तो ये सेवान में रहे जामे नहीं कहीं, पर बिन की चरण पादुका जो हमारी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हमारे कुल के चौबे जी पुरोहित जी बैठे हैं, 500 वर्ष से इनके पूर्वज हमारे राधारमण मंदिर में आए रहे और अपरस में ठाकुर जी के संग ऊपर बैठ के हम गोसाई अपरस में बिनको जिमामे, वो अधिकार हम गोसाइयन के पास भी नहीं है, अपरस में जिमामे। अभी भी आपने बताया कछु दिना बाद जुलाई में ही गोसाई जी को तिरुभाव उत्सव हो गए, बामे भी बुझामे। तो ये सब सिस्टम चल रहा। अब देखो, आप सब बुरा नहीं मानियो, अपने लोगों ने देख के हमारी भाषा भी नहीं बदल गई है। तो जिस सुनने को नहीं मिलेगी आप ये क्रम बनो रहता। तो 2 वर्ष पहले मेरे हृदय में इच्छा भई कि हम जहां इनके विशेष स्थान भाव है वहां चलो जाए, 2-3 दिना की कछु पादुका ले जाए, जो पादुका गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की समाधि सो प्रसादी है, बाबा की परवा, तो जिन्हें हम अपने पूरी गुरु परंपरा की पादुका मान के प्रणाम करें। वैसे भी प्रत्येक लीलान में ठाकुर जी, देखो एक विशेष बात बताऊं, राज परंपरा में सबसे बड़ी उपलब्धि मुकुट है और धर्म परंपरा में सबसे बड़ी उपलब्धि पादुका है, सबसे बड़ी उपलब्धि। राम जी ने अपनी पूरी लीला को सार पादुकान के रूप में भरत जी को दिया, श्याम सुंदर ने पूरी लीला को सार उद्धव को पादुका दी, जो लेके ब्रज में पधारे और फिर बद्रिकाश्रम में बैठे विष्णुपदी के रूप में। हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी पादुका अपनी प्रिया श्री विष्णु प्रिया जी को दी। विष्णु प्रिया जी की वो पादुका जिस समय भी नवद्वीप में धामेश्वर महाप्रभु के नाम के स्थान पर विराजमान, जिस समय विराजमान, तो वे पादुका को हम ले चले। पिछले बरस हमारे बाबान ने शिमला में रह करके बहुत सारे हिंदी काव्य के ग्रंथ लिखे जाते। वहां में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और नारी महाकाव्य, जय दरभंगा आदि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, और वह जमाने में वह ग्रंथ को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में वो ग्रंथ या समय उपस्थित है। वो ग्रंथ मैंने शिमला में लिखे। शिमला को जाकू के पास राजमहल है, वहां बाबा कहू जाया करते सत्संग के टाइम, सबरे राज परिवार में जाए थे, और उनको एक नियम होता कि वो राजधन नहीं लेते, बड़े इनकी आज्ञा थी, कहते जे धन कर को है या ना लेंगे। तो वह समय जब वहां की व्यवस्था कछु देवे लगी, तो वह बोले हमें तो नहीं चाहिए। बोले फिर हम ऋण से कैसे उर्ण होंगे? तो बोले हमारे हृदय में यहाँ की सब वैदना ने देखो कि एक सामने जब खिड़की से देखते तो सामने वाले पहाड़ पे एक बिजली सी गिरी और हल्का सा झरना फूटो। तो इनको ऐसा वो भाइयों मैंने कही अगर कछु देनो चाहो तो हमारे यहाँ
महीना भर 15-20 दिन रहवे की व्यवस्था करो और हमारे हृदय में तो